नमस्कार साथियों, मैं जनार्दन दीक्षित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में। हम सीटेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए भाषा जो पेडागॉजी है, शिक्षा शास्त्र है भाषा का, उस पर बात कर रहे थे। हमने आपको पिछले वीडियोज में काफ़ी चीज़ें बता दी थी। हमने आपसे कहा था हम आने वाली वीडियो में एक छोटे से विषय पर बात करेंगे, भाषा अर्जन, और दूसरा हम बात करेंगे भाषा अधिगम पर। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम, अगर इन दोनों को हम तुलनात्मक रूप से समझेंगे तो ये चीज़ हमारे लिए ज़्यादा आसान साबित होएगी। इसीलिए मैंने इस पॉइंट को आपको पिछले बार में छोड़ दिया था और आपने आपको आधारभूत जानकारी दे करके छोड़ा हुआ था। तो हम बात कर रहे थे, जब अर्जन की बात कर रहे तो मैंने कहा था अर्जित चीज़ें वो होती हैं जो हम सीखते हैं, स्वयं से इकट्ठी करते हैं, और अधिगम की चीज़ जो होती है एक सिस्टमेटिक तरह से हमको सिखाई जाती है। तो हम अगर भाषा अर्जन में 4 से 5 बिंदु हैं, उन बिंदुओं को लिख लें और उनको समझ लें और उन पर ही प्रश्न आ जाते हैं। तो भाषा अर्जन में सबसे पहला बिंदु लिखते हैं, जो भाषा अर्जन होता है। भाषा अर्जन एक प्रक्रिया होती है। यह एक प्रक्रिया है। यह एक प्रक्रिया है। और भाषा अधिगम क्या होगा? जब ये एक प्रक्रिया है तो भाषा अधिगम एक पद्धति होती है। यह एक पद्धति है। यह एक पद्धति है। मैं आपको बिंदु लिखता जाता हूं, उसके बाद एक एक बिंदु को मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको अपनी भाषा से समझा भी दूंगा, ठीक है। तो अगर हम दूसरे में बात करें, भाषा अर्जन जो होता है स्वतंत्र रूप से होता है। मैं पूरा वाक्य तो नहीं लिखूंगा, स्वतंत्र रूप से होता है। और आपको ये बात समझनी है कि पूरा वाक्य आपको किस तरह से अपने साथ पूरा करना हुआ। दूसरा, ये स्वतंत्र है तो ये प्रशिक्षण युक्त है। भाषा अधिगम जो है ये प्रशिक्षण से युक्त है, जिसका उदाहरण मैंने दिया था आपको कि जब आप इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस पढ़ने जाते हैं, ये उसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है। भाषा अर्जन ये स्वाभाविक होता है। और इसके विपरीत अगर हम बात करें, भाषा अर्जन जब स्वाभाविक होता है तो यह नियमबद्ध होता है। यह नियमबद्ध होता है। यह नियमबद्ध होता है। आगे हम बात करते हैं चौथे बिंदु पर। देखिए, मैं 3 बिंदु कितनी आसानी से समझ लिए और इसमें से आपको एक एक बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब जब ये स्वतंत्र होता है, इसमें कोई नियम नहीं होते, तो जाहिर सी बात है त्रुटियां ज़्यादा मिलती हैं। त्रुटियां अधिक होती हैं। और जो चीज़ नियमों से बनकर चलती है, उसमें त्रुटियां कैसी होती हैं? उसमें त्रुटियां कम होंगी। त्रुटियां कम होती हैं। जब इसमें त्रुटियां क्यों कम हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको नियम दे दिया गया, यहाँ आपको बता दिया गया, और ये उद्देश्य रहित होता है। उद्देश्य रहित होता है। क्यों होता है, इस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। और उद्देश्य पूर्ण कौन होगा फिर? भाषा अधिगम। उद्देश्य पूर्ण होता है। उद्देश्य पूर्ण होता है। और हम इसमें अगला बिंदु देखेंगे। जब इतनी सब बातें हो गई तो अगला देखेंगे, ये अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक होता है। और इसके विरुद्ध, जब इसके विपरीत हम देखते हैं, भाषा अधिगम जो होता है ये औपचारिक होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे मैं उतनी देर से बोर्ड काला करने में लगा हुआ हूँ, एक शब्द कुछ बताने का। तो चलिए अब शुरू करते हैं, एक बिंदु को समझते हैं। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या अंतर है? देखिए, मैंने अधिगम और अर्जन में तो अंतर आपको स्पष्ट कर दिया था। अधिगम की तो परिभाषा आपको साइकोलॉजी में आपने पढ़ी होगी कि अभ्यास के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। अधिगम में आप सीखेंगे कोई चीज़, अर्जन में आप स्वयं इकट्ठा करेंगे। अब देखिए, यह एक प्रक्रिया है, यह एक पद्धति है। प्रक्रिया का मतलब एक सिस्टम है, आप सीख ही जाएंगे। अगर आप नहीं सीखना चाहेंगे तब भी आप सीख जाएंगे उस चीज़ को, लेकिन एक पद्धति है। इसके लिए आपको उस विशेष स्थान पर जाना पड़ेगा। आप चाहें तो सीखें, नहीं चाहेंगे तो नहीं सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको इस बात की स्वतंत्रता मिलती है। दूसरा, ये स्वतंत्र रूप से होता है। आपने बचपन में कभी गालियाँ सीखी थी?
90% लोग गालियां देते हैं। किसी कोई व्यक्ति बता दे कि उसने कोई स्कूल में जाकर के गालियों की एक स्पेशल क्लास ली थी, चलो आज मैं गालियां सीखने जा रहा, नहीं लिया। लेकिन हर आदमी गालियां देने में परिपक्व होता है, परंतु ये प्रशिक्षण युक्त होता है अधिगम। क्यों? यहाँ पर आप जाएंगे, प्रशिक्षित अध्यापक होंगे जिसके लिए आप प्रशिक्षण जिस तरह से ले रहे हैं, प्रशिक्षित होकर के आप प्राइमरी में जाएंगे और वहाँ पर बच्चों को भाषा का अधिगम या शिक्षा का अधिगम कराएंगे। ठीक उसी तरह भाषा का अधिगम के लिए भाषा के प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं, वो प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद में आपको बताते हैं किस तरह से पढ़ाना है। तीसरा, स्वाभाविक और नियमबद्ध बताने की आवश्यकता नहीं है, उतनी देर से यही बात हो रही है। त्रुटियां अधिक होती हैं। अब भाई जब नियम नहीं है कोई, त्रुटियां तो त्रुटियां ही होंगी ना। एक कोई नियम फिक्स किया नहीं गया, बोले ये वाली लाइन चले गए, अगर वहाँ नहीं समझ में आया तो दूसरी चले गए, वो नहीं बना तो यहाँ चले गए। तो ये चीज़ें हैं कि बैल को बद्ध बोल देते हैं गाँव में, त्रुटियाँ हैं, ये त्रुटि ही है। अगर देखा जाए भाषा ही त्रुटि पाई जाती है, लेकिन इसमें त्रुटियाँ नहीं होती हैं। यहाँ ऑक्स माने बैल, तो बैल ही होता है। अगर बैल एक आप कहीं से अधिगम के माध्यम से कोई चीज़ सीखते हैं, अगर आपने अधिगम में सीखा कि बैल, तो आप बैल को बैल ही कहेंगे, चाहे आप दिल्ली में रहते हो, भारत के हिंदी भाषी क्षेत्र में जहाँ भी रहते हो, बैल को बैल कहेंगे। लेकिन अगर आपने भाषा अर्जित की है, अधिगम नहीं, अगर आपने भाषा अर्जित की है, तो कहीं पर आप बिल्ली को बिलैया और बिलार कहते हुए सुन लेंगे। ऐसा होता कि नहीं होता है? बिल्ली को पूर्वांचल में जाएंगे बिलार कहते हैं, कन्नौज के क्षेत्र में देखें जहाँ कन्नौजी भाषा बोली जाती है वहाँ बिल्ली को बिलैया बोलते हैं। इसी प्रकार पूर्वांचल कुत्ते को कुकुर बोल देते हैं, और आप जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो कुत्ते को कुतनेवा या बहुत सारे मतलब उनको हम अलंकारों से परिभाषित करते हैं। तो ये चीज़ है कि यहाँ त्रुटियाँ अधिक हो रही हैं, यहाँ त्रुटियाँ हो ही नहीं रही। कुत्ता अगर मेरठ का है तो कुत्ता ही बलिया का भी होएगा, ना वो कुकुर होएगा, ना वो और कोई नाम से बुलाया जाएगा। उद्देश्य रहित होता है। आप घूम रहे हैं, आपके चार मित्र गालियां दे रहे हैं, आप उनका श्रवण कर रहे हैं, अमृत रूपी पान कर रहे हैं अपने अंदर, और ये क्या, कोई उद्देश्य नहीं है, बस मुझे गालियां दे रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बढ़िया प्राप्ति हो रही है मुझे अमृत की, तो कोई उद्देश्य नहीं उसके पीछे। लेकिन इसके पीछे एक उद्देश्य होता है कि अगर मुझे रूस में जाना है तो मुझे रसियन भाषा सीखनी पड़ेगी, ये उद्देश्य है आपका एक। तो अगर आप किसी उर्दू भाषी क्षेत्र में जाएंगे तो आपको एक उर्दू के जो भाषा का प्रशिक्षक होगा उससे आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, तभी, क्योंकि ये उद्देश्य है कि मुझे उर्दू भाषी क्षेत्र में जाना है, इसलिए मुझे उर्दू सीखनी है। लेकिन यहाँ कोई उद्देश्य ही नहीं होता है, उद्देश्यहीन होता है। और अंतिम जो है अनौपचारिक और औपचारिक होता है। पूरे 2 साल डीएलएड और बीएड में आपने यही सीखा होगा, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, तो इसकी बताने कोई आवश्यकता नहीं है, आप खुद स्वयं समझदार हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही किसी दूसरे टॉपिक को लेकर के, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।